व्यासं सुखं गौरपतिरहं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं सहस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककार्मण्यात् अस्मदनुसन्ततमानुतस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। तो दक्षिणामूर्ति को समझने के लिए 3 बातें बताए। एक तो दक्षिणामूर्ति उपनिषद अर्थात उपासना कांड, जिसे हम उपाय भी कह सकते हैं। दूसरा दक्षिणामूर्ति की आरती अर्थात साधन कांड, जिसे शाक्तोपाय भी कहा जा सकता है। तीसरा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र अर्थात ज्ञान कांड, सांभोपाय है। इन तीनों स्तर पर इन पर सूक्ष्म विचार करने से विषय को बहुत कुछ समझ आया है। इसमें 2 तो उपनिषद, एक उपनिषद का लिए और एक शंकर लिया, और एक बड़े महाराज जी अपने दृष्टि। बड़े महाराज जी अर्थात परम गुरुदेव विश्वनाथ महाराज जी, उन्होंने जो आरती लिखा है दक्षिणामूर्ति की आरती, जिसको साधन कांड कहा है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि दक्षिणा का क्या अर्थ है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में दक्षिणा का अर्थ इस प्रकार दिया गया है कि तत्वज्ञान तथा ब्रह्म प्रकाशक बुद्धि दक्षिणा है। दक्षिण में इस दक्षिणा का अर्थ को समझने के लिए बताया है कि तत्वज्ञान रूपिणी अर्थात तत्व के। दूसरा ब्रह्म बुद्धि, जो बुद्धि ब्रह्म के प्रकाशक है अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए सहायक होती है। इन दोनों को कहा है ये परम तत्व के अभिख्यान अर्थात साक्षात्कार में मुक्त अर्थात द्वार है। तत्वज्ञान और प्रकाशक बुद्धि, जो बुद्धि ब्रह्म से प्रकाशित है, ये दोनों को एक करके अर्थात इनको द्वार बताया जिसमें हम ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मवादी इसे दक्षिणामुख शिव को कहते हैं। जो ब्रह्मवादी लोग हैं दक्षिणामुख शिव जी को कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिणामुख का दक्षिण आमुख नहीं अपितु दक्षिणामुख। इसका 2 तरह से अर्थ करते हैं। दक्षिणामुख, दक्षिण आमुख, ऐसा नहीं करके अपितु अर्थात दक्षिणा मुख है, ऐसा बड़े महाराज का विचारधारा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिणा संधि पीछे दक्षिण योग आप नहीं होकर बल्कि दक्षिणा और मुख होकर दक्षिणामुख होना चाहिए। प्राय इसका अर्थ दक्षिणामुख अर्थात दक्षिण अभिमुख है। जैसे अपने ये मूर्ति यहाँ विराजमान कराए, इनका जो है दिशा दक्षिण दिशा है। दक्षिणा मूर्ति जो स्थापना करते हैं उनका दक्षिण को होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। दक्षिणामुख अर्थात दक्षिण अभिमुख किया जाता है, किंतु उपनिषद के अनुसार यह आत्मा की शक्ति है। ये दक्षिणामूर्ति है, ये आत्मा की शक्ति है, क्योंकि बुद्धि भी शक्ति की एक क्रिया ही है। देखो बुद्धि ऐसे जड़ है, लेकिन वो जड़ बुद्धि के अंदर शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से। इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं बुद्धि जो है शक्ति की एक क्रिया है,
जब तक शक्ति बुद्धि के साथ संयोग नहीं हो, बुद्धि भी अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि शक्ति की क्रिया ही है जो आत्मा की बोध स्वरूप अर्थात ज्ञप्ति को ही चित्त पर प्रतिबिंबित कर देती है। तो ये जो शक्ति है बुद्धि को क्रियाशील करती है और आत्मा की बोध स्वरूप, आत्मा क्या है? बोध का अर्थ ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है अथवा ज्ञप्ति जो चित्त पर प्रतिबिंबित कर देती है। चित्त के ऊपर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ती है। वही शक्ति बुद्धि के रूप में जगत के ज्ञान का भी कारण है। और वही शक्ति, आत्मा की शक्ति बुद्धि के रूप में अर्थात बुद्धि के ऊपर जब आत्मा की शक्ति पड़ती और क्रियाशील हो जाती है, जगत के ज्ञान का भी कारण वही शक्ति होती है। अर्थात आत्मज्ञान का मुख अर्थात द्वार भी, अर्थात वो जो बुद्धि शक्ति है, जो बुद्धि आत्मा की शक्ति से क्रियाशील होती है, उसके अंदर जानने की ज्ञान आता है, वो जो ज्ञान है आत्मज्ञान का मुख्य द्वार भी है। इस पर शक्ति रूप है, इसलिए उसे भी दक्षिणामूर्ति कहा गया है। जो इस पर है शक्ति स्वरूप होने के कारण उसको भी कहा गया है। वही गुरु है, वही प्रातव्य है तथा वही उसका साधन भी है। जो इस पर दक्षिणामूर्ति रूप है और वही प्राप्तव्य अर्थात हमको जो प्राप्त करना है उसको कहते हैं प्राप्तव्य। जिनको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है और उसका साधन भी है, अर्थात उनका ही साधन करते हैं, उनकी कृपा से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। युग पर युग तथा कल्प पर कल्प व्यतीत हो जाने पर भी दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, युग पर युग और कल्प पर कल्प बीतते चले जाते हैं, लेकिन दक्षिणामूर्ति जो गुरु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जिसको गुरु महाराज अपने योग दर्शन के एक सूत्र लेकर समझाते, स पूर्वे सामपि गुरु कानवच्छेदा। वो जो गुरु है सभी गुरुओं के गुरु है और कालातीत है, काल से परे, काल उसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि युग के युग बीत जाते हैं, कल्प के कल्प बीत जाते हैं, लेकिन जो दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु है सदा एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह नित्य जुबाही बना है, जबकि शिष्य अर्थात जीव जिनकी स्थिति चित्त में स्थापित है वह जनते मरते रहते हैं, कभी जुबा तो कभी वृद्ध हो जाते हैं। वही नित्य गुरु दक्षिणा रूप में तो चेतना प्रदान करता है, बुद्धि रूप में विकसित होता है, स्वयं ही माया बनकर बुद्धि पर आच्छादित है तथा स्वयं ही मौन उपदेश द्वारा बुद्धि व्यक्त करता है। उसका स्वभाव सदैव ही जगत के कल्याणकारी है। वह इतना दयालु है कि शिष्यों पर अपने आप को प्रकट भी कर देता है। जिस प्रकार चित्त को गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, उसी प्रकार उसका ज्ञानोपदेश भी मौन ही है, जो शिष्य में दिव्य मन जागृत कर देता है। जैसा कि आरती में कहा गया है, दिव्य मौनोपदेश जगाता। तो वो जो शक्ति है दक्षिणामूर्ति, वो रूप है और सदा स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि शिष्य जीव जिनकी स्थिति अभी चित्त में स्थापित है, अर्थात जीव अज्ञानी है, अज्ञान अंधकार में है, जबकि ये जो शक्ति है गुरु रूप है, सदा एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कभी युवा कभी वृद्ध उसमें नहीं है। लेकिन जीव के अंदर ये सब है, कभी युवा तो कभी वृद्ध हो जाते हैं। और वही नित्य गुरु दक्षिणा रूप में जड़ चित्त को चेतना प्रदान करता है। जो गुरु है दक्षिणामूर्ति जड़ चित्त को चेतनता प्रदान करता है, बुद्धि रूप में विकसित होता है, स्वयं ही माया बनकर बुद्धि पर आच्छादित भी हो जाता है। अर्थात उनकी सब खेल है। चित्त के अंदर माया का पर्दा भी डालते हैं और माया का पर्दा भी उठाते हैं। और आगे कहते हैं वो स्वयं ही मौन उपदेश द्वारा बुद्धि को माया मुक्त भी करता है। अब मौन उपदेश क्या है वो आगे वो बताएंगे। उसका स्वभाव सदैव ही जगत के कल्याणकारी है।
वह इतने दयालु कि शिष्यों पर अपने आप को प्रकट भी कर देता है। कौन? जो गुरु है, जो दक्षिणा है। जिस प्रकार चित्त को गुरु की द्वारा, जिस प्रकार चित्त को गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, जिस प्रकार चित्त को गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, जब ये दान मौन होता है अर्थात ये जो अंदर गुरु की कृपा होती है, उस कृपा को केवल शिष्य ही अनुभव कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं मौन दान। ये जो आध्यात्मिक विद्या है, जुगों जुगों से चला रहा है, गुरु और शिष्य, गुरु जो कृपा करते हैं केवल शिष्य जान सकता है, उसको बतला भी नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है, इसलिए इस विद्या को गुप्त विद्या कहा जाता है। जिस प्रकार चित्त को गुरु की चेतन शक्ति का दान मौन होता है, उसी प्रकार उसका ज्ञान उपदेश भी मौन है, मौन ही है जो शिष्य में दिव्य मौन जागृत कर देता है। जैसा कि आरती में कहा गया है, दिव्य मौन उपदेश से जगाता। तो प्रश्न करते हैं, मौन तथा दिव्य मौन में क्या अंतर है? मौन और दिव्य मौन दोनों में अंतर क्या है? महाराज जी, मौन में वाणी पर संयम किया जाता है। देखो, जो मौन रखता है वाणी पर करना पड़ता है कि कहीं मेरे मुंह से शब्द निकल नहीं जाए, वो सावधान रहता है। और कोई के लोग क्या करते हैं, एक पेपर लगा करके यहाँ लगा देते हैं कि भाई मैं मौन रखा, मुझे कोई नहीं बोलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इतने वो सावधान है, उसमें संयम करना पड़ता है। यह संयम प्राय वैखरी वाणी तक ही है, जो 4 प्रकार की वाणी है, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी का अर्थ जो हम बोलते हैं, तो ये जो मौन है वो वैखरी वाणी तक ही हो पाता है। यदि मन जप या ध्यान में लग जाता है तो मौन में ध्येय पदार्थ पर एकाग्रता होकर मध्यमा तथा पश्चंती तक भी जा सकता है। जो मौन में यदि वो मौन रखा है और अपने ध्येय का अर्थ जिसको प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य पर वो एकाग्र करके मन को उसमें यदि लग जाता है तो मध्यमा तथा पश्चंती तक वो पहुंच सकता है। किंतु दिव्य मौन में परा, पश्चंती, मध्यमा तथा वैखरी 4 वाणियां मौन हो जाती है। दिव्य मौन का जो अर्थ यहाँ बता रहे हैं, दिव्य मौन में 4 प्रकार की जो वाणी है ना, वो सब मौन हो जाती है। अर्थात जो हृदय से शुरू होता है परा, वो भी मौन हो जाती है। दिव्य मौन पर परा, पश्चंती, मध्या, वैखरी 4 वाणियां मौन हो जाती हैं। अंदर या बाहर कोई भी विषय अभिमुख नहीं रहता, क्योंकि वहाँ कोई विचार ही उदय नहीं होता, संकल्प विकल्प भी नहीं होते। इसलिए कहते हैं अंदर कोई विषय अभिमुख नहीं होता। सकल ध्येय पदार्थ अर्थात सारी लीन हो जाती है। आप भाई संकल्प विकल्प उदय नहीं हुए, आपके सामने कोई ध्येय पदार्थ नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया? सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। किसमें? ये दिव्य मौन में। आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तदा दृष्टो स्वरूपी अवस्थानम। दिव्य मौन जो है, इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह चित्त की स्वाभाविक मौनावस्था से भी ऊंची अवस्था है। ये जो मौन अवस्था है, ये दिव्य मौन में जहाँ आत्मा अपने स्वरूप जाता है, यह चित्त की स्वाभाविक मौनता से भी ऊंची अवस्था है। ये जो अवस्था है, भाई आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात आप समाधि अवस्था में पहुंच गए। तो ये जो अवस्था है, मौन अवस्था भी ऊंची अवस्था है, जो किसी भी बाहरी उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आंतरिक दिव्य तथा मौन उपदेश की ही आवश्यकता है, जो दक्षिणा के लिए कर पाना ही संभव है।
तो ये जो अवस्था है आंतरिक दिव्य तथा मौन उपदेश है। ये तो लेते हैं, चर्चा कर रहे हैं, जब तक इसको अनुभव नहीं हो वास्तविक स्थिति को हम जान नहीं सकते। तो ये की वास्तविक इसके लिए आंतरिक मौन उपदेश की ही आवश्यकता है, जो दक्षिणा के लिए कर पाना ही संभव है, जो अर्थात गुरु की कृपा से ही संभव है। अब प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक चेतन शक्ति ही दक्षिणा जो जीव को ईश्वर की ओर से दक्षिण में प्राप्त हुई है, उसकी क्रियाएं बंधन का कारण भी है तथा बंधन मुक्त करके मुख्य दक्षिणा ही है, उसके मुख्यदाता स्वरूप गया है। अब प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आंतरिक चेतन शक्ति ही दक्षिणा शक्ति है, जो ईश्वर की ओर से दक्षिणा के रूप में प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि आंतरिक जो चेतन शक्ति है वही दक्षिणा शक्ति है, और वो शक्ति जीव को ईश्वर की ओर से एक गुरु के रूप में प्राप्त हो रही है, और उसी की क्रियाएं बंधन का कारण भी है तथा बंधन मुक्त करके मोक्ष प्रदान भी करता है, और दक्षिणा उसका कारण है। तो आगे कहते हैं, उत्तर ऐसा ही है, कल्याण और कल्याण प्रदाता तथा कल्याण मार्ग सभी कुछ अंदर ही है। तो ये जो जिसको कल्याण हो उसका कल्याण हो गया है, या कल्याण वाला कल्याण प्रदाता और कल्याण होने मार्ग सभी कुछ अंदर ही है, बाहर केवल भटकन है। जब तक मन में रहती है जीव बाहर भटकता रहता है, जब गुरु कृपा होती है तो अंदर की ओर लक्ष्य भूल जाता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं हो तो हमारा बाहर भटकन छूटता नहीं है। हम बार बार चर्चा करते ना, परमानंद तीर्थ महाराज ने लल को केवल कि लल अब तुम बाहर से अंदर की ओर आ जाओ, और एक लाइन से लल के जीवन में परिवर्तन आ गया। फिर प्रश्न करते हैं, यह जो कहा गया है कि बटवृक्ष के मूल में पृथ्वी पर गुरु बैठा है, उसका क्या भाव है? जैसे दक्षिणामूर्ति जी है, बट वृक्ष के मूल में अर्थात नीचे बैठे हैं, तो इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है? बट वृक्ष के मूल में पृथ्वी पर गुरु बैठा है, जो दक्षिणा है गुरु जो कह रहे हैं, वो जो गुरु है बट वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर बैठा है, उसका क्या भाव है और अर्थ क्या है? महाराज से, यह दृश्यमान जगत एक बट वृक्ष के समान है। ये जो जगत हम देख रहे हैं यही एक बट वृक्ष के जैसा है, जिसका मूल ईश्वर या गुरु ही है। इस वृक्ष का जो मूल है, संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, उसको हम ईश्वर कहें या गुरु कहें। दक्षिणा रूपी गुरु बट वृक्ष के मूल में बैठा है। दक्षिणा रूपी गुरु इस संसार रूपी वृक्ष वो बैठा है, अर्थात प्रसुप्त शक्ति मूलाधार में ही स्थित है। मूलाधार पृथ्वी ही है, विशाल बट वृक्ष के बीच के समान ही मूलाधार गुरु में भी बीच के समान ज्ञान समाया है, किंतु विशाल बट वृक्ष बनने के लिए बीज को पृथ्वी में ही अंकुरित होना पड़ता है, अर्थात मूलाधार से ही मौन उपदेश है। इसको पढ़ेंगे। श्री विष्णु
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्यनारायण महाराज की जय। अवधूत चिंतन।